नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज का बेसिक आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का यूज क्या है, परसेंटेज आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, ये सब आपने पिछली क्लास में देखा। आज हम लोग उसके आगे की चर्चा करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ और टाइप्स को देखेंगे परसेंटेज में। देखिए, परसेंटेज अगर आप आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक सलाह है कि इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और समझने में आसानी होगी कि परसेंटेज क्या होता है, इसका यूज क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने से बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोल रहा है कि आयत है और उसकी लंबाई और चौड़ाई में 20-20% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो बिना उसके यूज के भी इसका आंसर निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा? देखिए, यहाँ पर लंबाई में भी 20% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 20% वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में वृद्धि हमसे पूछा जा रहा है। जब भी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी, इसका मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था। अगर फार्मूले से देखें तो फार्मूला होता है x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस एक्स वाई बटे 100। ये एक फार्मूला होता है। यहाँ पर जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों प्लस में रहेगा। अगर एक में वृद्धि एक में कमी हो रही है तो जो वृद्धि होगी वो प्लस में रहेगा, जो कमी होगी वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसी फार्मूले से देखें तो एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y और इसमें रख देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। अब देखिए यहाँ 0 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40 और 40 और 4 हो जाएगा 44, यानी 44% इसका आंसर आएगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 44% होगी। अब चलिए देख लेते हैं, इसको एक और टाइप है जिससे हम इसको कर सकते हैं। वो क्या है कि हम मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा 100। ठीक, और इसमें लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि बोल रहा है, यानी इसके क्षेत्रफल में एक बार 20 वृद्धि होती है लंबाई में और एक बार 20 चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई भी रही होगी 100। ठीक, जब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात आई हमने 100 मान लिया, और जब लंबाई की यहाँ पर बात कर रहा है 20 की, तो हम फिर से मानेंगे कि लंबाई 100 है और उसमें 20 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 120 हो गई। यानी 100% में 20%, 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, फिर 100 है चौड़ाई भी और 120 हो जाएगा उसकी 20% वृद्धि के बाद। अब यहां से अगर इसको काटा जाएगा तो काटने के बाद क्या आएगा दोस्तों, काटने के बाद क्या आएगा, काटने के बाद आएगा 12 से 12 को गुणा किया, आ गया 144। अब देखिए, पहले हमने कितना माना था, क्षेत्रफल 100 माना था, और अब कितना निकल के आया है, ये वृद्धि होने के बाद, ये वृद्धि होने के बाद निकल कर आया है 144। यानी कितनी वृद्धि हुई देखा जाए तो 44% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 44% की। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है राजीव की आय मोहन की 40% अधिक है। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपए का अंतर हो तो मोहन की आय क्या होगी। देखिए, राजीव, मोहन और सुमन, ये है राजीव, ये है मोहन और ये है सुमन। ठीक, हमको क्या दिया जा रहा है कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। अगर सुमन की आय 100 मान ले हम कि सुमन 100 रुपए कमा रही थी और मोहन की इससे 15% कम है, यानी कितनी होगी, 85 होगी।
85 होगी। ठीक, और यहाँ पर राजीव की आय क्या दिया गया है कि मोहन की आय से 40% अधिक है, इसकी आय से इसकी 40% अधिक है। अब अगर हम 85 का निकालें कि 85 में अगर 40% जोड़ दिया जाए तो कितना निकलेगा, इसके भी दो तरीके हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधे इसको 40 से गुणा करके 100 से भाग देंगे, इसका सीधे सीधे 40% निकालेंगे और 85 में जोड़ दिया जाएगा तब भी ये निकल आएगा। और एक और तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि अगर हम 85 को मान ले, ये मोहन की आय है 85 और मोहन की आय जो 85 है ये कितनी होगी, 100% होगी ना। मान लीजिए तुम्हारी कुछ आय हो तो वो कितनी होगी, 100%, और उसका हमको कितना निकालना, 40% अधिक, यानी 100 में 40 और जुड़ जाएगा, 140% हम लोगों को निकालना है। 100% दिया गया है 85, 140 निकालना है, क्या करेंगे 85 गुणे 140 बटे 100। यहां से आपका निकल आएगा 40% जोड़ के, 85 में 40% जोड़ के यहां से निकल आएगा। इसको क्या किया, काट देंगे, 5 से कटा 2, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 7, अब कितना हो जाएगा 119। यानी अब यहां से देखते हैं कि सुमन की निकली है 100, मोहन की 85 और राजीव की 119। अब देखिए यहाँ पर अंतर किसका दिया गया है, राजीव और सुमन का अंतर कितना दिया गया है, 2660 रुपए दिया गया है। इन दोनों के बीच में अंतर दिया गया है 2660 रुपए का। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतर कितना है, इनके परसेंटेज में जो अंतर है वो है 119, यहाँ पर जो अंतर है वो है 19, 119 ये है, 100 ये है, और इनके बीच का अंतर कितना है 19 है। अब 19 बराबर यानी 19% बराबर अगर देखा जाए तो कितना होगा 2660, और हमको निकालना कितना है 85% निकालना है, यानी मोहन की 85 है, हमको मोहन की आय निकालना है। तो क्या करेंगे, जब 19% बराबर इतना है तो 85% बराबर क्या होगा दोस्तों, 2660 गुणे 85 बटे 19। अब 19 से इसको काट देंगे, 19 से कैसे कटेगा, 19 से कब 19, यहां पर कितना बचा 7 और 19 चौको 76। ठीक, 140 यहां पर हो गया, गुणे 8 और 5। अब फिर इसको फिर से गुणा कर दिया जाएगा, जब इसको फिर से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 14 पंचे 70, 7 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 11,900 रुपए। मोहन की आय कितनी रही होगी, 11,900 रुपए रही होगी। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये आज की क्लास और जो इसके पिछली वाली क्लास थी, ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, जिनका मैथ बिल्कुल 0 है, वो इस परसेंटेज चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज चल रही है परसेंटेज की, बिल्कुल पहली वाली क्लास से शुरू करेंगे और लास्ट तक देखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपका परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ हल कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। देखिए कोई संख्या है, उस संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 100, इसके 80% में हमने कितना जोड़ दिया, 80 जोड़ दिया, और कह रहा है कि जब 80 जोड़ा गया इस संख्या में तो वो फिर से 100% हो गई, यानी फिर से पूरी संख्या हो गई। यहां पर 100% हमने संख्या मानी कोई रही होगी, अपना 100% ही संख्या रहेगी। उसका 80% में 80 जोड़ा गया तो संख्या फिर से वही हो गई, यानी अगर इसका 80% है ये, तो अब इसका बचा हुआ भाग कितना होगा, बचा हुआ भाग होगा 20%। यानी अगर इस 80% में 20% और जोड़ दिया जाता तो क्या ये 100% हो जाता, हो जाता, बिल्कुल हो जाता। तो यहाँ पर जो 80 संख्या दी गई है, यानी 80 किसके बराबर दिया गया है, 80 दिया गया है 20% के बराबर। और अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है
कि संख्या क्या होगी। हमको संख्या बताना है, ये 100% बताना है। 20% बराबर 80, तो 100% बराबर देखिए क्या होगा, 20 दिया है, 20 का 5 गुना है 100%, तो यहाँ पर 80 दिया गया है, इसका 5 गुना कितना होगा, 400। यानी ये संख्या क्या रही होगी दोस्तों, संख्या रही होगी 400, और आपका आंसर 400 सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। 20% तथा 50% अधिक है। देखिए ये यहाँ पर कोई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी, तीन संख्याएं हैं, और तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, क्योंकि 100 मानना आसान होता है, परसेंटेज हमेशा 100 पर होता है, इसलिए 100 मान लिया जाता है यहाँ पर। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर केवल 100 ही नंबर क्यों माना जाता है और कुछ हम क्यों नहीं मान सकते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 का परसेंट निकालना सबसे आसान है, क्योंकि परसेंट होता है 100 पर, तो 100 का जितना घटाया जाएगा उतना घटा देंगे, जितने परसेंट ऐड किया जाएगा उतने ऐड कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर 100 मानते हैं। तो अब देखिए क्रमशः कह रहा है, यानी एक नंबर से शुरू करना है, क्रमशः पहले 20% बढ़ा तो हो गया 120, ये 100 रहा होगा तो इसका एक 20% ज्यादा क्या होगा 120, और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, यानी ये हो जाएगा 150। और आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये वाली जो संख्या है ये इस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस तरह जब इसका प्रतिशत निकालना हो कि ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो किसका निकालना है, 120 किसका, 150 का। यानी कोई 150 नंबर है, उसका 120 जो होगा, 120 कितना प्रतिशत होगा, तो उसको निकालने का क्या तरीका है कि 120 150 पर 120 है वो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है इसलिए 100 से गुणा किया। आप देखिए इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आया, 3 से काटा 4, अब कितना आ गया 80, यानी ये कितना प्रतिशत है, ये है 80%। आपको ये बात समझ में आई। 150 का जो 80% होगा वो होगा 120। इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि 150 है, इसका 80% निकालना है, तो 150 गुणे 80 बटे 100 कर दिया। 150 का 80% कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे कुछ दिया गया है, जैसे दिया गया है हमको 100%। 100% का मतलब क्या होता है, अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग कर दिया जाएगा, ठीक। तो 100% का मतलब क्या हो गया, एक, यानी संपूर्ण चीज। अब देखिए मान लीजिए 50%, 50% की बात की जाए तो प्रतिशत हटाया, नीचे 100 लगाया, ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी आधा, ठीक। तो यहां से हमको समझ में क्या आता है कि 80% है, इसका जब परसेंट हटाया तो नीचे 100 लगाया, 150 का 80% क्या होगा, 150 गुणे 80 बटे 100। अब इसको काट दिया जाएगा तो 15 8 120, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 120। देखिए आ गया ना, 150 का 80% 120 आ गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, और ये चीज यहाँ पर आशा है आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या होगी। कोई संख्या है 100 है, कोई संख्या, इसमें 10% घटा दिया, जब इसका 10% घटा तो कितना बचा 90%। जब इसका 10% घटा, 100% कोई संख्या है,
और जब इसका 10% माइनस किया इसमें तो कितना बचा 90%। अब परिणाम क्या कह रहा है कि 10% घटाने के बाद परिणाम कितना आता है 30 आता है, यानी जो ये 90% बचा है ये 30 के बराबर है। यहां तक आपको समझ में आया? जो ये 90% बचा है ये इस 30 के बराबर है, तो हमको ये संख्या निकालनी है कि 100% क्या होगा। और जब 100% निकालना है तो 100% निकालने के लिए क्या करना है 30/90 गुणे 100। ये आपको समझ में आ गया? यहां तक इसको काटेंगे 3 तरफ का 9। ठीक, अब देखिए 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तरफ का 9 और फिर 1 बचा, तो 1/3, यानी वो संख्या क्या होगी? वो संख्या रही होगी 33 सही 1/3, जिस संख्या का 10% घटाने पर 30 परिणाम प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझते रहिए और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40 कम होगी? कोई संख्या है, ये एक संख्या दे दी गई है 100, जिसको बोल रहा है कि कौन सी संख्या इसके 90% से 40 कम होगी। अब ये 100 है, इसका 90% निकालना होगा तो क्या होगा? इसका 90% होगा दोस्तों 90। 100 के जितने 100 में प्रतिशत होता है ना, यानी 100 का एक खंड जो होगा वो उसका 1% होगा, 2 खंड होंगे तो 2% होंगे, तो 100 का 90% यानी 100 के 90 खंड, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका 40% इसको कम कर दिया जाए। अगर 100 के 90% में 40% घटा दिया जाए तो इसमें 40% घटाने के देखिए 2 तरीके हैं। एक है ये 90 लिखा, इसका 40% निकाला तो 90 गुणे 40/100 किया और 4 नहीं है 36, तो 90 का 40% क्या निकला दोस्तों 36 निकला, और 90 में हम लोग 36 घटा देंगे, यानी इसका क्या कह रहा है 40% घटा दिया जाए तो किस संख्या के बराबर होगा? तो इसका 40% निकला 36, इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा 54, यानी 54 बचा। तो यहां से आंसर आपका क्या आ गया कि 54 होगा, 54 होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो इससे थोड़ा सा आसान है, यहां पर आपको पहले ये करना पड़ेगा फिर घटाना भी पड़ेगा। अगर हम सीधे सीधे यहीं पर ये देख लेते कि ये 90 दिया गया है और हमको इसका 40% घटाना है, तो क्या करेंगे 90 मतलब क्या? अगर इसको हम एक मान ले कि ये पूरा 100% संख्या है 90 और इसका 40% कम करना है, यानी क्या करेंगे 100 में 40 घटाया 60, तो अगर इसका 60% हमको पता चल जाए तो क्या होगा वो 60% जो होगा वो इस 90 से 40% कम होगा। तो इसका 60% कैसे निकाला? 90 गुणे 60/100 गुणा किया, 9 छाका 54, देखिए यहीं पर 54 भी निकल आया। तो ये हमको लगता है ज्यादा आसान होगा आपके लिए। आप जो चाहे वो तरीका यूज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया गया है प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया, तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है? पहले 10% क्या किया गया घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में ही एक फार्मूला बताया था, यहां पर उस फार्मूले से भी काम चल सकता है। वो फार्मूला क्या था? x + y + xy/100। यहां पर हम ये बार बार क्यों लिख रहे हैं? यहां पर हम ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आपने परसेंटेज की शुरुआत की होगी तो आपको ये फार्मूला नहीं आता होगा, और हम बार बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। और
अगर आप ये सोचे कि ये फार्मूले से नहीं डायरेक्ट आ सकता है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है और आसानी के साथ आ सकता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर ये बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट से ना आकर, कॉन्सेप्ट से आपको हो सकता है थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो वो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पर ये फार्मूला बार बार बता रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इससे कैसे आएगा। ये है मान लीजिए x, ये है y। जब ये x है तो -10 प्लस y, और जब माइनस और प्लस का गुणा होगा यहाँ पर -10 और +10 का, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100। ठीक, और ये देखिए यहाँ पर +10 होगा, और ये 10 10 कट के 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस, ये 0 से 0 0 से 0 -1 बचा। -1 क्या प्रदर्शित करता है? हानि। माइनस लगा है तो हानि प्रदर्शित करेगा, और ये बता रहा है कि इसको 1% की हानि होने वाली है, 1% की हानि हो जाएगी। यहीं पर अब देख लेते हैं। अब देखिए आपको एक चीज यहां से और समझ में आ गई कि जब भी ये बराबर यूनिट दी होंगी, यहां पर भी 10%, यहां पर भी 10%, यहां पर भी 20%, यहां पर भी 20%, और दोनों में कम ज्यादा हो रहा होगा, एक में हानि एक में लाभ, तो क्या होगा? हमेशा यहां पर पूरा पूरा कट जाएगा। एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये केवल माइनस लगेगा। हमेशा हानि होगी, जब भी ये बराबर रहेंगे तो हमेशा हानि होने वाली है। और हानि कितनी होगी? हानि कितनी होगी? इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग कर दो, उतनी ही हानि होगी। देखिए इन दोनों का गुणा 100 से भाग किया, उतनी हानि होगी। तो आप अगर चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक यही बन जाता है फार्मूला कि -xy बटे 100। लेकिन वो किसके लिए बनता है? पर्टिकुलर इसी प्रश्न के लिए कि जब भी एक में हानि एक में लाभ होगा और यूनिट बराबर दी होंगी तभी ये काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। इसीलिए हम आपको ये फार्मूला बिल्कुल नहीं सजेस्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे यही जो यूनिवर्सल फार्मूला है और हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है। जहां भी कम ज्यादा की बात होगी, यहाँ पर बराबर हो या ना हो, आप उसे यहाँ पर रख के आराम से निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका एक और तरीका क्या है, इसको निकालने का एक और तरीका क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसका वेतन हम मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, ठीक, और पहली बार में उसको 10% की कमी कर दी गई उसके वेतन में, तो कितना? 100 रहा होगा वेतन, और उसमें कमी कितनी करके कर दी गई? 10% करके 90 वेतन उसको देने लगे। फिर से क्या किया? फिर से 100 पर उसको 110 वेतन देने लगे, यानी 10% की वृद्धि कर दी और 10% ज्यादा वेतन देने लगे। अब देखिए यहां पर इसका वेतन पहले कितना था? 100 था। अब देखिए इसको काटा, 0 से 0 कटा, 11 नहीं है 99, ये यहाँ पर 99 आ गया, ठीक। अब मतलब ये जो नया वेतन निकल कर आया है, ये नया वेतन आया है 99, और पहले उसका वेतन कितना था? 100 था। तो इससे कितना कम आया है दोस्तों? 1% कम आया है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 1% हानि। यहां पर देखिए 100 था, यहां पर 99, तो क्या हुआ? 1% की हानि हुई ना, तो यहाँ पर 1% हानि आपका आंसर आएगा। और अगर यहीं पर 1 या 2 ज्यादा आ जाता तो क्या होता? आपका आंसर आ जाता लाभ होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, मैंने आपको पहले ही बताया। इसको इस फार्मूले में जब आप रखेंगे तो आप एक बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये क्यों कट जाएगा और यहाँ पर माइनस ही क्यों आएगा अगर एक में कम एक में ज्यादा होगा। तो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता हो आप उसे पिक कर लीजिए और उसी तरीके से लगाएंगे। तो मेरी राय यही है कि आप कोई भी एक तरीके का यूज करके लगा सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको दोनों बता इसलिए दिए गए हैं कि आपको जब दोनों पता होंगे और आप कभी देखेंगे क्वेश्चन, सोचेंगे कि ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा इससे, तो इससे लगा लेंगे, और अगर सोचेंगे कि उससे आसान लग रहा है तो उससे लगा लेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हो, यानी पास हो रही हो,
तो फेल होने वालों का, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, और क्या कह रहा है कि ये लड़के 60% पास हो रहे हैं, ये लड़कियां 50% पास हो रही हैं। यानी हम पास होने वालों की संख्या यहां पर लिख लेंगे। टोटल लड़के देखेंगे कितने हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं, 1800 हैं। पास होने वालों की संख्या देखेंगे कितना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने टोटल छात्र फेल हुए हैं, जितने भी उनका 1800 टोटल छात्र हैं, तो इनमें कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। तो देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्या है इसका मतलब। 1000 देखिए दिया गया है, इसका हमको 60% निकालेंगे तो निकल आएगा कि 1000 में कितने लड़के पास हुए। 60% निकालने से पहले आप एक बेसिक चीज समझिए, जैसे यहां पर 10 दिया गया है और किसी चीज का 10%, यानी अगर 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, 10% लिखा, परसेंट हटाया तो नीचे 100 लगाया, 0 से 0 कटा, कितना आया 1/10। 10% का मतलब क्या है दोस्तों, 10% का मतलब होता है 1/10। अब अगर 1000 है, इसको 1/10 से गुणा करेंगे, इसका अगर 10% निकालें तो कितना निकल के आएगा, 1/10, यानी 1 0 कट जाएगा, बचेगा 100। 1000 का 10% बचेगा 100, और हमको निकालना है 60%। तो जब 1000 का 10% निकला 100, तो 10% से 60% बनाने में क्या किया, 6 गुना किया। 100 का 6 गुना करेंगे, 100 का 6 गुना किया तो 600 आ गए, यानी 1000 लड़कों में 60% यानी 600 लड़के हो जाएंगे, 600 पास हो गए हैं। 800 लड़कियां हैं, 50% है, 50% का मतलब होता है आधा, 100% का मतलब पूरा, 50% का मतलब आधा। देखिए तो 50% है, परसेंट हटाया, बटे में 100 लिखा, 50 से काटा, बराबर 1/2 निकला, यानी आधा। 800 लड़कियां हैं, इनका 50% निकालना है तो कितनी निकली, कितनी निकल के आई, 400। 1/2 कर दिया 800 का, निकल के आई 400। पास कितने हुए, 6 4 10, यानी 1000 पास हो गए। अब अगर हम देखें कि इनमें फेल कितने हुए, तो 1800 थे, टोटल 1800 थे, पास हुए हैं 1000, तो फेल होने वालों की संख्या क्या है दोस्तों, जो फेल हुए हैं वो है 800। और हमको इनका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो 800 फेल हुए हैं कितने में, 1800 में। 1800 पर 800 फेल हो गए, और इनको 100 से गुणा किया तो निकल आएगा परसेंटेज। काट देंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे, 18 से काटेंगे तो कितना निकलेगा, 18 चौको 72, 72 8 80 होता है, फिर 8 बचेगा, फिर 18 चौको 72, फिर 0.44, ऐसे ही चलता जाएगा। 44.44% लड़के फेल हो गए हैं, और आपका आंसर आ गया है। चलिए अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और फटाफट देखेंगे अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। अब अनिवार्य का मतलब क्या है कि जो सबसे न्यूनतम कट ऑफ है, जो सबसे न्यूनतम अंक हैं, वो 40% तो होने ही चाहिए। अगर 40% से 1 भी परसेंट कम हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। अब देखिए 40% अंक अनिवार्य है, एक प्रतियोगी की 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को 220 नंबर मिलते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। देखिए 40% तो अनिवार्य है, 40% तो होना ही चाहिए। वो पा कितने रहा है, पा रहा है 220 नंबर, और 220 नंबर पाके 20 नंबर से फेल हो जाता है। यानी अगर 20 नंबर और पा जाता ये बंदा तो इस 40% तक पहुंच जाता, वो पास हो जाता। तो अब इसमें 20 जोड़ा, क्योंकि 20 नंबर से फेल हुआ है, और 20 जोड़ा तो कितना आया, 240,
जब 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 240 आ गया दोस्तों। और 240 किसके बराबर आ गया, 40% के। यानी 240 वही नंबर है जो सबसे कम उसको लाना है, और सबसे कम वाला परसेंटेज कितना है, 40, क्योंकि कहा गया है कि 40% से नीचे फेल हो जाएगा। न्यूनतम अंक जो अनिवार्य है वो है 40%। तो 40% बराबर 240, और हमको इसका 100% निकालना है। अगर 40 का दोगुना किया जाए तो कितना निकलेगा, 80%। 80% कितना हो जाएगा, 480। 80% कितना होगा, 480 होगा। और इसका आधा किया 20% हो जाएगा, इसका आधा किया तो कितना होगा, 120। जोड़ देंगे 5 1 6, 600 नंबर हो जाएगा। यानी उसका जो संपूर्ण अंक यानी पूर्णांक होगा, वो पूर्णांक कितना होगा दोस्तों, 600 नंबर का पूर्णांक रहा होगा। परीक्षा 600 नंबर की रही होगी। चलिए अब इसको एक दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। 40% बराबर 240, तो 100% बराबर क्या होगा, 240 गुणे 100 बटे 40। देखिए काटेंगे, 4 छक्का 24, और 6 से 100 को गुणा किया, कितना आ गया, 600 नंबर आ गए। तो आपके पास दो दो तरीके हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए, आप मेरे कहने से कुछ भी मत करिए, बस सीखते रहिए और जो तरीका अच्छा लगे वही करिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। एक छात्र के पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। यानी अगर 33%, देखिए यहां पर जो न्यूनतम सीमा दी गई है वो दी गई है 33%। 33% से अगर आपने एक भी नंबर कम पाए तो आप फेल कर दिए जाएंगे। तो 33% कुल अंक की सीमा है। उसे कुल अंक का 25% प्राप्त कर लेता है बेचारा, 25% अंक प्राप्त कर लेता है, और 33% उसको प्राप्त करने थे। यानी वो कितना पहले लटक गया देखा जाए तो 25% उसको दोस्तों, उसको 25% अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए थे, और उसने पाए कितने, 25%। उसको कितने परसेंट अंक कम मिले अगर देखा जाए तो कितना, 8, और उसको 8% अंक कम मिले। यानी अगर वो 8% और पा गया होता तो वो पास हो जाता, 33% उसके हो जाते। वो 8% से फेल हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वह जो अंक है वो 40 अंकों से असफल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 से फेल हुआ, निकल के आया। आपने कहा भैया ये 25 पा गया है, इसको 33 पाने चाहिए थे, यानी इसको 8% और पाने चाहिए थे, ये 8% से फेल हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई 40 नंबर से फेल हुआ है। तो आप कहेंगे ठीक है ना, हमको समझ में आ रहा है 8%, और आप बोल रहे हैं 40 नंबर, तो हम 8% को 40 नंबर के बराबर कर देंगे। और पूर्णांक हमको निकालना है। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब है 100% निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, इसके दोनों तरीके देखते हैं। 8% बराबर 40, तो 8 दहम 80, 80% बराबर क्या हो जाएगा, 400, क्योंकि 8 को 10 से गुणा किया 80 हुआ, 40 को 10 से गुणा किया 400 हुआ। तो 8 दहम 80, 4 दहम 40, तो कितना हो गया, 400 नंबर हो गया, 80% के बराबर। और 8 पंचे 40, उसका आधा किया 20, यानी 80 में 20 जोड़ना है तभी न 100 होंगे। तो 8 पंचे 40, और उसका आधा किया, 5 से गुणा करके आधा किया, 4 पंचे 20, 200 हुआ, उसका आधा किया 100, कितना हो गया, 500। आपको नंबर कितना चाहिए, मतलब टोटल जो इसका पूर्णांक है वो कितना है, वो पूर्णांक है 500। अब यहां से निकालते हैं, 40 गुणे 100 बटे 8, 8 पंचे 40, कितना आया दोस्तों, 500 आया है। आप चाहे यहां से निकालें चाहे यहां से, नंबर वही सेम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे वाली क्लास में। और अभी परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और इन सारे चैप्टरों को कवर करेंगे बहुत आसान आसान तरीकों से।
आप यकीन मानिए, अगर आप मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं ना जीवन में, तब भी आपको पूरा मैथ में कवर कराऊंगा। यहाँ पर पूरा परसेंटेज तो आप हवा में उड़ाने लगेंगे। परसेंटेज अभी आप पिछली वीडियो से देखिए, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो से देखना शुरू करिए। आपको यकीन दिलाता हूं कि परसेंटेज में आप एक नंबर का भी क्वेश्चन कभी छोड़ेंगे नहीं कहीं, आप पूरा का पूरा परसेंटेज उड़ाने लगेंगे, ये मैं यकीन दिलाता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा अपडेट पाने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना हो तो बेल आइकन भी दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।